कई बार संपत्ति का लालच इंसान से ऐसा अपराध करवा देता है जिसकी सजा सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका असर झेलती हैं। एक 22 से 23 साल का लड़का उदास चेहरे के साथ पटवारी कार्यालय में प्रवेश करता है। राम राम पटवारी जी। राम राम भैया, आओ बैठो, क्या परेशानी है? लड़का हिचकिचाते हुए, पटवारी जी, मेरे पिताजी ने पैतृक जमीन हड़पने के लिए मेरे दादाजी की हत्या कर दी थी। पटवारी जी चौंक जाते हैं। कमरे में सन्नाटा। अब मेरे पिताजी तो जेल में हैं। मुझे यह बताओ कि क्या मैं और मेरी माताजी उस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार रहेंगे या नहीं? देखो भैया, हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। पटवारी जी, अगर कोई व्यक्ति उस इंसान की हत्या कर देता है जिससे उसे संपत्ति विरासत में मिलने वाली हो, तो कानून उस हत्यारे को उस संपत्ति के लिए अयोग्य मान देता है। हत्यारा उत्तराधिकार का हकदार नहीं होता। लड़का, मतलब मेरे पिताजी को हिस्सा नहीं मिलेगा? पटवारी जी, बिल्कुल नहीं। कानून ऐसे व्यक्ति को ऐसा मानता है जैसे वह उस मृतक से पहले ही मर चुका हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो, जब कानून आपके पिता को ही उत्तराधिकार से बाहर कर देता है, तो उनके माध्यम से हिस्सा पाने वाले वारिस, जैसे पत्नी और बच्चे, उन्हें भी उस संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। लड़का, लेकिन पटवारी जी, उस गलती में मेरा या मेरी मां का क्या दोष? पटवारी जी जवाब देते हैं, दोष आपका नहीं है भैया, लेकिन कानून विरासत का अधिकार उसी शाखा को देता है जो वैध रूप से वारिस हो। जब आपके पिता को ही कानूनी रूप से मृत मान लिया गया, तो उनकी पूरी शाखा उस संपत्ति से बाहर हो जाती है। पटवारी जी उदाहरण देते हैं, मान लो दादाजी के दो बेटे थे। पहला बेटा जिसने हत्या कर दी, दूसरा बेटा निर्दोष। तो हत्या करने वाले बेटे और उसकी पत्नी बच्चों को हिस्सा नहीं मिलेगा। पूरी संपत्ति दूसरे वैध वारिसों में बांटी जाएगी। संपत्ति इंसान को जीने के लिए चाहिए, लेकिन अगर कोई उसी संपत्ति के लिए अपनों की जान ले ले, तो कानून उसे सिर्फ अपराधी ही नहीं मानता, बल्कि विरासत से भी हमेशा के लिए बाहर कर देता है। लालच में किया गया अपराध सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बिगाड़ता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी छीन। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 25 के अनुसार हत्या करने वाला वारिस नहीं बन सकता। वेलिकान्नु वर्सेस आर सिंगा पेरुमाल भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें अदालत ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति हत्या करता है वह उस व्यक्ति की संपत्ति का वारिस नहीं बन सकता जिसकी उसने हत्या की हो, और उसके माध्यम से दावा करने वाले लोग भी अधिकार नहीं पा सकते।